प्रश्न है, एक कोण जिसकी स्पर्शज्या अर्थात टेंजेंट 1/2 है, वह 0.46 रेडियन है। अन्य कौन से कोणों की स्पर्शज्या अर्थात टेंजेंट 1/2 है। यहाँ पर हमें कुछ विकल्प दिए हुए हैं, हमें ज्ञात करना है किन कोणों की स्पर्शज्या अर्थात टेंजेंट 1/2 के बराबर है। तो यहाँ पर इस कोण के लिए अर्थात 0.46 रेडियन के लिए टेंजेंट अर्थात स्पर्शज्या 1/2 के बराबर है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, टेंजेंट ऑफ 0.46 रेडियन बराबर है 1/2 के। या फिर हम इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि इस अंतिम किरण का स्लोप अर्थात ढलान 1/2 के बराबर है। तो आइए अब हम इन विकल्पों को देखते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि इनमें से कौन से कोणों की स्पर्शज्या अर्थात टेंजेंट 1/2 के बराबर होगी। आइए पहले विकल्प पर विचार करते हैं। पहला विकल्प है पाई/2 प्लस 0.46 रेडियन। यहाँ पर पाई/2, यहाँ पर पाई अर्थात 180 डिग्री है, तो पाई/2 90 डिग्री के बराबर होगा और यह कोण यहाँ पर कुछ इस तरह दिखाई देगा। ये कोण पाई/2 के बराबर है। अब यदि हम इन दोनों किरणों को ध्यान से देखें तो देखने से ही पता चल जाता है कि इन दोनों किरणों का स्लोप अर्थात ढलान एक समान नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों ही किरणें एक दूसरे पर परपेंडिकुलर अर्थात लंबवत हैं। क्योंकि इन दोनों किरणों के बीच का कोण पाई/2 रेडियन है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पहले विकल्प का टेंजेंट अर्थात स्पर्शज्या 1/2 के बराबर नहीं होगा। आइए अब हम दूसरे विकल्प जो कि पाई माइनस 0.46 रेडियन है, इस पर विचार करते हैं। तो यहाँ पाई रेडियन का मतलब है जब हम धनात्मक एक्स अक्ष से आधा वृत्त का चक्कर लगाते हैं तो हमें पाई रेडियन प्राप्त होता है। और फिर यदि हम उस पाई रेडियन में से 0.46 रेडियन का कोण घटा दें तो हमें वो कोण कुछ इस तरह दिखाई देगा और यह कोण 0.46 रेडियन है। या फिर हम इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि जब हम इस किरण को y अक्ष पर प्रतिबिंबित करते हैं तो हमें ये किरण प्राप्त होती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जब हम इस किरण को y अक्ष पर प्रतिबिंबित करें तो हमें ये किरण प्राप्त होगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इन दोनों किरणों का स्लोप अर्थात ढलान एक समान नहीं है। वास्तव में इन दोनों किरणों का स्लोप अर्थात ढलान एक दूसरे का ऋणात्मक है। तो यहाँ पर हम दूसरे विकल्प को भी काट सकते हैं। अगला विकल्प है पाई प्लस 0.46 रेडियन। यदि हम इस कोण में अर्थात 0.46 रेडियन में पाई जोड़ देते हैं या फिर हम कहें कि हम यहां से वृत्त का पूरा आधा चक्कर लगाते हैं तो हमें किरण कुछ इस तरह प्राप्त होगी, जो कि हमारी मूल किरण के कोलिनियर अर्थात संरेख होगी। तो यहाँ पर पाई प्लस 0.46 रेडियन कोण ये संपूर्ण कोण होगा। तो यदि आप इस किरण को ध्यान से देखें तो यह हमारी मूल किरण के साथ कोलिनियर अर्थात संरेख है। या फिर हम कह सकते हैं कि इस किरण का स्लोप अर्थात ढलान इस कोण अर्थात 0.46 रेडियन की अंतिम किरण के स्लोप अर्थात ढलान के समान होगा। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों कोणों की स्पर्शज्या अर्थात टेंजेंट भी एक समान होगी। अर्थात यहाँ पर यह विकल्प सही है और ये हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। अगर आप उस वीडियो को ध्यान से देखें तो हमने वहां पर टेंजेंट फंक्शन अर्थात स्पर्शज्या फलन की सिमिट्रीज अर्थात सममितियों के बारे में समझा था, जहां हमने ये समझा था कि अगर हम किसी कोण में पाई को जोड़ देते हैं तो हमारा टेंजेंट अर्थात स्पर्शज्या या फिर कहें कि स्लोप अर्थात ढलान नहीं बदलता है। आइए अब हम अगले विकल्प को देखते हैं जो कि है 2 पाई माइनस 0.46 रेडियन। तो यह धनात्मक x अक्ष पर 0 डिग्री है और यदि यहाँ से 2 पाई हम देखें तो 2 पाई का कोण हमें वापस उसी धनात्मक x अक्ष पर वापस ले आता है। और यदि हम 2 पाई रेडियन में से 0.46 रेडियन घटा देते हैं तो हमें वो किरण कुछ इस तरह मिलेगी। और हम यहाँ देख सकते हैं कि इन दोनों किरणों का स्लोप अर्थात ढलान एक समान नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि इस किरण का स्लोप अर्थात ढलान इस मूल किरण के ढलान का ऋणात्मक होगा। अर्थात इन दोनों कोणों का टेंजेंट या कहें स्पर्शज्या एक समान नहीं होगी। अब आइए हम आखिरी विकल्प को देखते हैं। इसमें 0.46 रेडियन में 2 पाई जोड़ा जा रहा है।
अर्थात हम इस कोण की अंतिम किरण से वृत्त का एक पूरा चक्कर लगाकर वापस वहीं पहुंच रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप किसी भी कोण में 2 पाई रेडियन जोड़ देते हैं तो आपको सिर्फ टेंजेंट का मान समान नहीं मिलता है, बल्कि आपको साइन और कोसाइन का मान भी एक समान मिल जाता है, क्योंकि आप वापस से घूमकर उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं, अर्थात उसी कोण पर वापस पहुंच जाते हैं। तो निश्चित रूप से यह आखिरी विकल्प सही विकल्प होगा।